हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2B पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, अप्लाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जहाँ पे यू एक्स वाई इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स डॉट जी वाई टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास यू एक्स प्लस टू यू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ लेट यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी वाई। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स बेसिकली हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स जी वाई एंड यू वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स जी डैश वाई। ठीक है, नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स जी वाई प्लस टू एफ एक्स जी डैश वाई। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स जी वाई इक्वल टू माइनस टू एफ एक्स जी डैश वाई। या इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। सपोज इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये जो है कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया सो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के इम्प्लाइज। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्लाइज कर देता है कि ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एफ एक्स, क्योंकि वन अपॉन एफ एक्स को अगर हम टी मान ले तो उससे डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, और इंटीग्रेशन पे हमारे पास अगर के एंड ऑब्वियसली हम एक्स का करस्पॉन्डिंग करें तो के एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू हो गया प्लस ऑब्वियसली कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रल ले लेंगे तो ई टू द पावर के एक्स एंड ई टू द पावर ए को हमने दूसरा नंबर दे दिया। सपोज इसको यहाँ स्मॉल ए दे देते हैं तो यहाँ कैपिटल ए हो गया एफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम माइनस टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू माइनस के बाई टू, माइनस के बाई टू। ठीक है, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के बाई टू वाई एंड प्लस कॉन्स्टेंट सम सी। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास बी डॉट ई टू द पावर माइनस के बाई टू वाई। ठीक है, ये हो गया सर। सो यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल टू ये हो गया हमारे पास यू एक्स वाई इक्वल टू दो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं हमारे पास यहाँ से और यहाँ से ए डॉट बी को हमने एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया सी। ठीक है, फिर सी इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, एंड ई टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास के एक्स। ठीक है, तो बेसिकली के को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, के को मैं कॉमन ले सकता हूँ। बिना कॉमन लिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो के को मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स इसका एक सॉल्यूशन। बट अब देखो इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, गिवन इनिशियल कंडीशन इज एट एक्स इक्वल टू जीरो यू जीरो वाई इक्वल टू सी ई टू द पावर सॉरी थ्री ई टू द पावर माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से यू फ्रॉम टू, ठीक है, यू
जीरो वाई, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एंड ई टू द पावर माइनस के वाई बाई टू। ठीक है, ऑन कंपेरिजन तो ये हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर दें तो सी इक्वल टू थ्री एंड माइनस के बाई टू। ठीक है, माइनस के बाई टू इक्वल टू, सॉरी के बाई टू इक्वल टू रहेगा हमारे पास टू, तो के इक्वल टू फोर। ठीक है, के इक्वल टू फोर, क्योंकि देखो सिंपली माइनस एंड माइनस से के बाई टू की जगह यहाँ पे टू है, तो के इक्वल टू फोर। सो यू एक्स वाई इक्वल टू थ्री ई टू द पावर फोर एंड एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है। थैंक यू।